सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि स्वामी दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी, के लेखन की उत्कृष्ट कृति है। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी चीज को जानने के लिए प्रश्न करने की भावना की वकालत की। उन्होंने किसी चीज की भावना को आत्मसात करने में तर्क के महत्व को महसूस किया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन की आवश्यकता को समझने के लिए हमें इन प्रश्नों के तार्किक उत्तर खोजने होंगे। स्वामी जी ने यह पुस्तक क्यों लिखी? इस किताब को लिखने की क्या जरूरत थी? इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें इस महान कृति के निर्माण की पृष्ठभूमि को देखना होगा। ईसाई वर्ष 1850 के आसपास जब स्वामी जी अपना घर छोड़कर सत्य की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो प्रमुख घटनाएं हुईं। पहली घटना, इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद के सिद्धांत की तत्काल सफलता थी। दूसरी घटना, भारत में ईसाई धर्म के प्रसार की सुविधा के लिए ऋग्वेद के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर मैक्स मूलर को निमंत्रण था। भारतीयों को अपनी पवित्र पुस्तकों वेदों के प्रति बहुत सम्मान था। अंग्रेज चाहते थे कि कोई वेद नामक शास्त्रों की कमियों का पता लगाए, ताकि कमियों को बताकर भारतीयों का उनके पवित्र वेदों पर से विश्वास उठ सके और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को उस रिक्त हुए स्थान में स्थापित किया जा सके। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि इस दुनिया में एक ऐसी संस्था का प्रादुर्भाव हो जिसमें किसी भी तरह का पक्षपात न हो। वो चाहते थे कि ऐसी संस्था का ईश्वर और धर्म से कोई संबंध न हो। कार्ल मार्क्स का विचार था कि ईश्वर और धर्म के कारण ही समाज में समानता नहीं है। कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायी एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां कोई भगवान या उनका प्रतिनिधि ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई पवित्र पुस्तक ना हो। ये पहली विचारधारा थी। कार्ल मार्क्स के विपरीत मैक्स मूलर एक कम्युनिस्ट नहीं बल्कि एक कट्टर ईसाई थे। हालांकि उन्हें संस्कृत पसंद थी, लेकिन उन्हें वैदिक संस्कृति से प्यार नहीं था। उन्हें पूरे वैदिक साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे ईसाई धर्म की शिक्षाओं से बेहतर कहा जा सके। उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो वेदों की कमियों को सामने लाना चाहते थे ताकि भारतीयों को पता चल सके कि वैदिक संस्कृति में कुछ भी सार्थक नहीं है। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रोफेसर मैक्स मूलर को आमंत्रित करने का कारण भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना और इस तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें स्थापित करना था। ये उस समय की दूसरी विचारधारा थी। विचारों की इन दो धाराओं के अलावा भारत के कुछ लोग हिंदू धर्म की आलोचना करके इस्लाम के प्रसार के लिए कोशिश कर रहे थे। हालांकि कुछ हिंदुओं ने इन आलोचनाओं का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके पास अपने दर्शन की रक्षा के लिए कोई ठोस आधार नहीं था। साथ ही उस समय पाश्चात्य संस्कृति भारतीय समाज में अच्छी गति से प्रवेश करने लगी थी। भाप के इंजन, रेल, तार आदि के आविष्कारों ने भारतीय जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया। ऐसी पृष्ठभूमि में स्वामी दयानंद ने मैदान में प्रवेश किया। स्वामी दयानंद ने यूरोप में जन्म नहीं लिया। वे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं को नहीं जानते थे। उनकी सारी शिक्षा संस्कृत भाषा में हुई। उस समय संस्कृत को एक मृत भाषा माना जाता था और इसका अध्ययन उन लोगों द्वारा किया जाता था जिनका इस भाषा के प्रति कुछ लगाव था। इस अध्ययन के पीछे उनका किसी तरह की प्रगतिशीलता का विचार नहीं होता था। इस्लामी बादशाहों के आने के बाद भारत के लोगों ने अरबी और फारसी का अध्ययन शुरू किया, क्योंकि सभी सरकारी काम इन्हीं भाषाओं में होते थे। संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन बहुत सीमित केंद्रों तक ही सीमित था। भारत की आम जनता का संस्कृत भाषा से नाता टूट गया था। विवाह, शमशान आदि जैसे कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करते समय ही इस भाषा का सहारा लिया जाता था। लगभग 20 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद स्वामी दयानंद ने महसूस किया कि ये वैदिक धर्म ही है जो भारतीय समाज के सामने वेदों की सच्चाई को लाकर साम्यवाद, ईसाई धर्म
और इस्लाम के हमलों पर विजय प्राप्त कर सकता है। हालांकि मैक्स मूलर द्वारा किए गए ऋग्वेद के गलत अनुवाद के कारण भारत में ईसाई धर्म का विकास हुआ, लेकिन वेदों की सच्चाई से इसका प्रसार बहुत बाधित हुआ। वेदों की शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज ने लोगों को बताया कि ईश्वर से दूर रहना संभव है, लेकिन ईश्वर को छोड़ना और उसी समय नैतिक भी रहना असंभव है। सत्यार्थ प्रकाश का लिखा जाना। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद द्वारा अपने विचारों को कलमबद्ध करने के लिए हिंदी में लिखी गई एक महान पुस्तक है। जब स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी, तब इस पुस्तक को हिंदी में लिखने का भी एक उद्देश्य था। स्वामी दयानंद भारत के एक छोटे से राज्य गुजरात के मूल निवासी थे। कई क्षेत्रीय भाषाओं के होने के बावजूद भारत के 3/4 लोग हिंदी समझ सकते हैं। यदि ये पुस्तक किसी क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती तो इसके विचारों से अधिक लोगों को लाभ नहीं होता। हिंदी भाषा के लिए स्वामी दयानंद ने आर्य भाषा शब्द का प्रयोग किया। हिंदी भाषा के कद को बढ़ाने में इस शब्द ने बहुत मदद की। पहले स्वामी दयानंद को हिंदी नहीं आती थी। जब ब्रह्म समाज के श्री केशव जी ने स्वामी दयानंद से लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों की भाषा का उपयोग करने का अनुरोध किया, तो स्वामी दयानंद ने इस सुझाव की उपयुक्तता पर विचार करते हुए अपने विचारों को हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। हालांकि इस पुस्तक में कई दार्शनिक तथ्यों की व्याख्या है, लेकिन ये आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस पुस्तक में 2 भाग हैं। प्रथम भाग में हिंदुओं की अनेक सामान्य मान्यताओं की तार्किक व्याख्या करने के साथ साथ मनुष्य के जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक के व्यवहार के बारे में अनेक दार्शनिक सत्य दिए गए हैं। दूसरे भाग में दिखाया गया है कि इस देश में जितने धर्म या पंथ या मान्यताएं हैं, चाहे वे इस देश में उत्पन्न हुए हों या विदेश में, तर्क से दूर हैं। अंत में स्वामी जी ने अपने विश्वासों और अविश्वासों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के परिचय में स्वामी जी ने लिखा है, इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य सत्य और असत्य का वास्तविक अर्थ सामने लाना है। सत्य का अर्थ है सभी वस्तुओं के सही स्वरूप को बोलना, लिखना और उन पर विश्वास करना, अर्थात सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में स्थापित करना। एक पक्षपाती व्यक्ति अपने ही धर्म या संप्रदाय या विश्वास की झूठी बातों को सच और दूसरे धर्म या संप्रदाय या विश्वास की सत्य बातों को झूठा साबित करने में खुद को केंद्रित रखता है। एक पक्षपाती व्यक्ति कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से सच्चाई को जनता के सामने लाएं। उसके बाद ये आम जनता पर निर्भर है कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें से सत्य को समझ लें। प्रत्येक आत्मा सत्य और असत्य को जानने में सक्षम है, लेकिन अपनी जिद, अज्ञानता और अपने विशेष विश्वासों के प्रति पूर्वाग्रह के कारण वो सत्य को स्वीकार करने में विफल रहता है और झूठ की ओर झुक जाता है। असत्य बातें इस पुस्तक में अनुपस्थित हैं। चूंकि सच्ची शिक्षा ही मानव जाति के विकास का एकमात्र स्रोत है, इसलिए इस पुस्तक में केवल वही बातें हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने और असत्य को छोड़ने में सक्षम हो सकता है। इस कृति का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस पुस्तक के प्रथम भाग अर्थात प्रथम 10 अध्यायों में स्वामी जी ने विभिन्न वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या की है। दूसरे से 5वें अध्याय तक स्वामी जी ने समझाया है कि कैसे वैदिक सिद्धांत मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के विकास से संबंधित हैं। इस पुस्तक के दूसरे भाग में, जिसमें 4 अध्याय हैं, स्वामी जी ने अन्य धर्मों या संप्रदायों या मान्यताओं के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन किया है, जो वैदिक धर्म से भिन्न हैं लेकिन भारत में मौजूद हैं। हिंदू धर्म विपरीत चीजों का मिश्रण है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमारा मतलब विशिष्ट सिद्धांतों से नहीं होता है। हिंदू धर्म को तार्किक रूप से परिभाषित करना बहुत कठिन है, बल्कि असंभव है। इसमें एक पूज्य, पूजा की एक विधि, समान रीति रिवाज और समान सिद्धांत नहीं है। पशु हत्यारा और पशु रक्षक दोनों हिंदू धर्म के दायरे में आते हैं। निस्संदेह ऐसी दुर्दशा वेदों में निहित सिद्धांतों के अज्ञान के कारण है। अब किन्हीं कारणों से इस देश के मूल निवासियों को हिंदू कहा जाने लगा है। इस पुस्तक का उद्देश्य वेदों के अनुसार मानव जाति के सच्चे धर्म को बताना है। हालांकि वेदों का सत्य किसी विशेष जाति या पंथ के लिए नहीं है, लेकिन इस देश के लोग जो वेदों के शब्दों को लाखों वर्षों से अपना धर्म मानते थे,
उन्हें इस सत्य को जनाने की आवश्यकता थी। जनता के बीच वेदों की अप्रसिद्धि के कारण हिंदू धर्म में कई संप्रदाय विकसित हुए, जिनकी मान्यता वेदों के विपरीत थी। इस पुस्तक के 11वें अध्याय में स्वामी जी ने दिखाया है कि कैसे ये संप्रदाय सत्य से दूर हैं। इस पुस्तक के 12वें अध्याय में स्वामी जी ने चारवाक, जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय जैसे संप्रदायों को लिया, जो हालांकि इस देश में उत्पन्न हुए लेकिन वैदिक सिद्धांतों के विपरीत थे। इस पुस्तक के 13वें और 14वें अध्यायों में स्वामी जी ने संक्षेप में क्रमशः ईसाई संप्रदाय और इस्लाम का विश्लेषण किया। ये दोनों संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। इन संप्रदायों की आलोचना करने का उद्देश्य ये दिखाना था कि कैसे ये संप्रदाय सत्य से दूर हैं। स्वामी जी का मानना था कि ये संप्रदाय धर्म के वास्तविक स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण ही फल फूल सकते हैं। पहला अध्याय। संस्कृत व्याकरण का अधिक समावेश होने के कारण प्रथम अध्याय थोड़ा उबाऊ प्रतीत होता है। वस्तुतः यह अध्याय आगे के अध्यायों के सही स्वरूप को समझने का आधार बनता है। उस समय आज की तरह हिंदुओं द्वारा कई देवताओं की पूजा की जाती थी। इन देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई जाती है, जबकि कहीं भी इन देवताओं के नामों का उल्लेख नहीं मिलता। वेदों में भी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं के नाम मिलते हैं। इस आधार पर इन देवताओं के उपासक अपने अनुष्ठानों को वेदों के अनुरूप मानते हैं। स्वामी दयानंद ने पहली बार देवताओं के इन नामों की तार्किक व्याख्या संस्कृत व्याकरण के अनुसार की। उन्होंने अनेकों सवालों के जवाब दिए, जैसे कि देवता कौन है, क्या वे पृथ्वी पर रहते हैं या पृथ्वी से कहीं बाहर यानी स्वर्ग में, और क्या ये देवता ईश्वर के पर्याय हैं या ईश्वर देवताओं से भिन्न कोई सत्ता है। उन्होंने स्थापित किया कि वेदों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि शब्दों का उपयोग एक ही ईश्वर के विभिन्न गुणों या विशेषताओं का उल्लेख करता है और इन नामों का अर्थ अलग अलग देवता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने साबित किया कि एक ही चीज को भिन्न भिन्न शब्दों से समझाया जाना एक आम प्रक्रिया है। भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही चीज के विभिन्न गुणों को बताया जाता है। इस तथ्य की अज्ञानता के कारण हिंदुओं ने कई देवताओं की रचना की और यही उनकी मूर्ति पूजा का आधार बना। स्वामी जी के शब्द, जैसे ईश्वर के कई गुण हैं वैसे ही उसके नाम भी कई हैं। ईश्वर का व्यक्तिगत नाम ओम है। शब्द का अर्थ संदर्भ के आधार पर लिया जाना चाहिए। वह व्यक्ति महान कहलाता है जो अपने गुणों, कार्यों और स्वभाव में महान होता है। ऐसे सभी महान व्यक्तियों में ईश्वर सबसे महान है। ईश्वर के समान कोई नहीं है और ना होगा। दूसरा अध्याय। इस अध्याय में स्वामी जी ने बच्चों की शिक्षा पर वैदिक विचार दिए हैं। स्वामी जी का मत था कि बालक की शिक्षा उसके संसार में आने के महीनों पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। एक बच्चे का व्यक्तित्व उसके माता पिता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से बहुत अधिक प्रभावित होता है। ऐसे में स्वामी जी ने लिखा है कि माता पिता को किस तरह की चीजें खानी चाहिए और माता पिता की सोच और व्यवहार का तरीका कैसा होना चाहिए। भारतीय समाज में बच्चे के जन्म को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है। ऐसी ही एक धारणा है जन्मपत्री यानी भविष्य बताने वालों द्वारा बच्चे की कुंडली बनाना और ऐसी जन्मपत्री के आधार पर बच्चे के भविष्य का अनुमान लगाना। माता पिता की इस प्रकार की सोच ने भविष्य बताने वालों के महत्व को बढ़ा दिया है, जो नवजात शिशुओं की रंग बिरंगी जन्मपत्री बनाकर माता पिता की भावनाओं से खेलकर पैसा कमाते हैं। इनके अलावा भारतीय समाज में भूत और प्रेत के बारे में भी बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जिनके कारण कई मामलों में जब बच्चे कुछ बीमारियों से पीड़ित होते हैं तो उचित दवा के बजाय उन्हें भूतों से इलाज का दावा करने वाले व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। माता पिता की इस प्रकार की धारणाओं के कारण कई बच्चे मर जाते हैं। स्वामी जी ने माता पिता को ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस प्रकार की सभी बुराइयां शिक्षा की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य समाज से अज्ञान अर्थात ज्ञान की कमी को दूर करना है। स्वामी जी ने लिखा है
कि बच्चों की उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शासक का कर्तव्य है और जो माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही नहीं करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। स्वामी जी की दृष्टि में पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा एक समान होनी चाहिए। स्वामी जी के शब्द, जिस बच्चे के माता-पिता धार्मिक होते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होता है। सूर्य आदि सभी खगोलीय पिंड इस पृथ्वी की तरह निर्जीव हैं। ये प्रकाश वगैरह देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जन्म पत्र का नाम शोक पत्र रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी उसके जन्म पत्र यानी जन्मपत्री के आधार पर बच्चे के भविष्य पर आकाशीय पिंडों के प्रभाव के बारे में सुनकर दुख में बदल जाती है। क्या कोई किसी को मृत्यु, ईश्वर के नियमों और कर्मफल के सिद्धांतों से बचा सकता है? जो शिक्षक और माता पिता अपने बच्चों या विद्यार्थियों को उनकी बेहतरी के लिए डांटते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और पीटते हैं, वे वास्तव में उनके शुभचिंतक हैं। और जो शिक्षक और माता पिता अपने बच्चों और विद्यार्थियों की सभी मांगों को मोहवशात मान लेते हैं, वे उनके भविष्य को नष्ट कर देते हैं। अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित करना माता पिता का एकमात्र कर्तव्य या धर्म है। माता पिता और शिक्षकों को हमेशा अपने बच्चों और विद्यार्थियों को सच्ची शिक्षा ही देनी चाहिए। उन्हें ये सलाह भी देनी चाहिए कि वे अपने अच्छे गुणों और व्यवहारों को पल्वित करें और साथ ही साथ अपने बुरे गुणों और व्यवहारों को त्याग दें।